Hello बच्चों, let's read the question. In the circuit shown here, the point C is kept connected to point A till the current flowing through the circuit becomes constant. Afterward, suddenly point C is disconnected from point A and connected to point B at time t equals 0. The ratio of the voltage across resistance and inductance at t equals L by R will be equal to. Here we have given 4 options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is charging and discharging of इंडक्टर. तो यहाँ पे जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और डिस्चार्ज होती है. सो अगर हम यहाँ पे देखें, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो A है उसको C से कनेक्ट किया है और यहाँ पे तब तक करंट फ्लो होती है जब तक कि हमारे पास जो सर्किट है उसके अक्रॉस करंट कांस्टेंट ना हो जाए. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब A को C से कनेक्ट किया उस केस में यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रही है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड केस की, यहाँ पे जो कनेक्शन है A और C का उसको ब्रेक करके कनेक्शन बनाया जाता है बिटवीन C एंड B. जो हमारे पास सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस. ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे B और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया R एंड इट इज इंडक्टर L. तो जो भी यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होगी इंडक्टर के अक्रॉस इट विल बी डिस्चार्ज थ्रू दिस सर्किट. तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें KVL, इट विल बिकम, सपोज यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, इट विल बिकम माइनस I इंटू R माइनस L di डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स 0. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर माइनस L di divided by dt equals I into R. It will be our equation first. Now अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में तो इक्वेशन फर्स्ट को हम रीराइट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस डी आई डिवाइडेड बाई आई और यहाँ पे जो वैल्यू है इट विल बी R बाई L इंटू dt. अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें तो आफ्टर द इंटीग्रेशन वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ I इक्वल्स I नॉट E रेज टू पावर माइनस R बाई L इंटू टी. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन मिलता है. हमें यहाँ पे गिवन है एट T इक्वल्स L बाई R जो करंट की वैल्यू होगी I इक्वल्स I नॉट E माइनस R बाई L इंटू टी. दिस इक्वेशन विल बिकम I इक्वल्स I नॉट E रेस्ट पावर माइनस R बाई L. T की वैल्यू हमें गिवन है L बाई R, L से L कैंसिल हो जाएगा R से R. सो I विल बी I नॉट डिवाइडेड बाई E. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें जो ये करंट की वैल्यू है इट विल बी अक्रॉस द लूप आफ्टर द टाइम L बाई R. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें इन रेजिस्टेंस इट विल बी VR. तो हम लिखेंगे इसको I इंटू R. I की वैल्यू है I नॉट बाई E और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ. तो इट विल बिकम R I नॉट डिवाइडेड बाई E. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इन L इट इज VL और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस L di डिवाइडेड बाई dt. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट से माइनस L di बाई dt की वैल्यू हमारे पास है
I into R, or we can write this I naught into E multiplied with R, but here we will also use a negative sign. It will become equation थर्ड. तो जो हमारे पास यहाँ पे VR और VL के अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज के जो ड्रॉप हो रहा है उसका रेशियो अगर हम लें, इट विल बी I नॉट इंटू R डिवाइडेड बाई E, I नॉट इंटू R डिवाइडेड बाई E, बट विद नेगेटिव वैल्यू ये रेशियो हो जाएगा -1 के बराबर. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इट विल बी -1. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.